ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पॉलिनोमियल्स का ना बेसिक समझा दूंगा, वो भी जे लेवल का, मतलब कि 0 से हीरो तक का सफर मैं करूंगा आपका, 0 से हीरो तक का सफर मैं करवाऊंगा आपका, ठीक है। ये जर्नी फ्रॉम फंडामेंटल्स टू मास्टरी, फंडामेंटल से जो फंडामेंटल्स हैं उससे आपकी इसके अंदर मैं मास्टरी करवा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे कि क्या होता है पॉलिनोमियल। चलिए ये देखते हैं पॉलिनोमियल होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ टू टर्म्स इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। समझिए बात को समझिए कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है जो अलजेब्रा से बना है ना। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारा वेरिएबल्स और कांस्टेंट से बना हो और उसके अंदर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो एक्सपोनेंट, या फिर हम ये कहते हैं कि एक होल नंबर हो एक्सपोनेंट ना, या फिर हम कहते हैं इसकी जगह पे एक होल नंबर हो इंटीजर, जो एक्सपोनेंट जो होल नंबर हो उसके एक्सपोनेंट के अंदर वेरिएबल की पावर हो एक होल नंबर है ना। मतलब कि 2x + y ये एक पॉलिनोमियल है, 2x + √y ये एक हमारा पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसके अंदर 1/2 है पावर, है ना। तो ये पॉलिनोमियल है मगर ये नहीं है ना, ये नहीं है। अब डिग्री, ऑर्डर, लीडिंग एंड कोएफिशिएंट। देखो डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। एक पॉलिनोमियल है 2x + y स्क्वायर प्लस x³ प्लस y रेज़ टू पावर 4। तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर जो है वो हमारी 4 है। तो इसका मतलब इसका जो डिग्री होगी वो 4 होगी। मगर अगर इस क्वेश्चन को देखो, मैं इस वाले क्वेश्चन को देख रहा हूँ, इसके अंदर बताइएगा आप कहेंगे 2 है, नहीं 2 + 2 4 होगा। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री 4 है ना, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4 है। अब नेक्स्ट ऑर्डर सेम एज डिग्री है ना। लीडिंग कोएफिशिएंट, अ कोएफिशिएंट ऑफ टर्म विद हाईएस्ट डिग्री। लीडिंग कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, जो कोएफिशिएंट होता है टर्म हाईएस्ट डिग्री का। मतलब कि मैंने अभी ये बताया था x रेज़ टू पावर 10 + y रेज़ टू पावर 2। अब इसका कोएफिशिएंट जो 1 है वो लीडिंग कोएफिशिएंट है, ठीक है। वो क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म एंड क्लासिफिकेशन अरेंज इन टर्म इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। अब जब हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर या डिग्री के अंदर है ना, इस ये वाला पॉइंट जो बेकार पॉइंट है, मैंने पीपीटी में क्यों लिख दिया। चलिए क्लासिफिकेशन, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। मोनोमियल के अंदर एक टर्म होता है, बाइनोमियल के अंदर 2 टर्म होता है, ट्राइनोमियल के अंदर 3 टर्म्स होते हैं, और पॉलिनोमियल्स के अंदर 4 टर्म्स होते हैं। 4 टर्म्स होते हैं। तो आपको ये श्योर लगती है बात। अभी मैंने ऊपर ही बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ टर्म्स इन्वॉल्विंग, इसके अंदर तो टर्म्स लिखा है ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। मैंने क्या कहा कि 4 टर्म्स नहीं, 4 टर्म्स नहीं होते इसके अंदर। इसके अंदर 4 टर्म्स भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, है ना। मतलब कि ये सब जो है ये सब तो पॉलिनोमियल है, मगर ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं, ये सब पॉलिनोमियल है मगर पॉलिनोमियल ये नहीं है, पॉलिनोमियल ये नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल का ये पक्का नहीं है कि इसके अंदर 1 ही टर्म होगा, और ये पक्का नहीं है कि इसके अंदर 2 ही टर्म होंगे। तो इस वजह से पॉलिनोमियल पक्का नहीं है कि मोनोमियल ही होगा, एक ट्राइनोमियल ही होगा, एक बाइनोमियल भी हो सकता है ना। तो वो श्योर नहीं है। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं, अगर लीनियर है तो 1 डिग्री होगी, मतलब हाईएस्ट पावर 1 होगी। क्वाड्रेटिक है तो डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। क्यूबिक है तो डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। क्वाड्रेटिक क्वालिक तो डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। इसके बारे में इतनी बात नहीं करी जाती है, इन तीनों के बारे में ज़्यादा बात करी जाती है ना, तीनों के बारे में ज़्यादा बात करी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब रूट्स को हम सोल्यूशन भी कह देते हैं कभी-कभी, है ना, सोल्यूशन भी कह देते हैं, जीरोस भी कह देते हैं। तो निकालते कैसे हैं, सोल्यूशन होता है पॉलिनोमियल्स का जब सोल्यूशन आता है जब px एक पॉलिनोमियल है, px एक पॉलिनोमियल, px का मतलब कि पॉलिनोमियल वेरिएबल x है ना, या फिर आप ये भी सकते हो दो वेरिएबल में पॉलिनोमियल वेरिएबल p y एंड x एंड y के भी सकते हैं। तो ये दोनों कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ना। तो सोल्यूशन तब होता है जब px हमारा 0 बन जाए, है ना। तब एक पॉलिनोमियल है px, एक पॉलिनोमियल है px, वो पॉलिनोमियल ऐसा है कुछ, ऐसा कुछ, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ऐसा कुछ, ऐसा करते हैं। अब बताओ पॉलिनोमियल है, अब पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। चलो ये हो गया, है ना। तो ये तो सिंपलीफाई सकता है, ये तो और सिंपलीफाई सकता है। तो ये 3 स्क्वायर हो गया, तो ये 3x³ + 3x²। तब इसके अंदर ऐसा क्या पुट कर दूँ कि ये 0 बन जाए। तो सीधी बात है कि सर जी इसको हम सीधा 0 के इक्वल रख दें, तो x की ऐसी वैल्यू पता चल जाएगी, x की एक ऐसी वैल्यू पता चल जाएगी जिससे ये 0 हो जाएगा। मतलब कि मैंने अभी कहा एक ये था, तो इसको ही मैं सीधा 0 के इक्वल लिख दूँ। तो अब यहाँ पे हमारी x की वैल्यू जो आएगी, अगर x की वैल्यू a आई है तो वो a ही इसका सोल्यूशन होगा, या फिर रूट होगा, या फिर 0 होगा। तो ये होगा, ऐसे करते हैं। वैसे तो हिडन ट्रायल से भी कर लेते हैं। अब ये बताओ आप इसका बताओ, इसका बताओ सोल्यूशन, यानी इसका अब बताइए इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है। अब मैं सोचा यार इसको मैं इधर लेकर आ जाता हूँ, है ना, इसको मैं इधर लेकर आ जाता हूँ तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये रूट है स्क्वायर कैसे लगाएगा। तो ये रूट है और -1 हो गया, रूट लगा देंगे इसको ऊपर। तो आप कहोगे ये क्या आया, ये कैसे है, हाउ इट्स पॉसिबल, भाई ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो अब यही बात है, इसके अंदर यही बात लिखिए कि या तो कॉम्प्लेक्स होगा या फिर रियल होगा सोल्यूशन। मतलब कॉम्प्लेक्स में आ सकता है किसी पॉलिनोमियल का सोल्यूशन, मतलब कि कोई अभी मैंने ऐसा वेरिएबल देखा x² + y, तो ये वाला मैंने लिया था। अब x² प्लस मैंने यहाँ पे क्या लिया था 1 और = 0 लिया था। तो ये भी तो एक पॉलिनोमियल है ना, x² + 1 ये पॉलिनोमियल है। अब मैंने इसका ना 0 निकालने की कोशिश करी, या फिर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी, या फिर रूट निकालने की कोशिश करी, तो मैंने इसको 0 के इक्वल लिख दिया। अब मैंने जब 0 के इक्वल निकला तो x की वैल्यू कुछ ऐसी आ गई, मतलब कि इसका सोल्यूशन ये हो गया, तो इसका मतलब इसका रूट ये हो गया। तो इसका मतलब जो रूट है या तो वो कॉम्प्लेक्स होगा, या फिर वो रियल ही होगा, या फिर वो इमेजिनरी होगा।
इमेजिनरी भी नंबर हो सकता है ना। अब फैक्टराइजेशन टेक्निक्स देखते हैं। देखो फैक्टराइजेशन टेक्निक्स वैसे सब मुझे लगता है सबको आती होंगी। देखो मेथड्स कौन कौन से हैं, या तो कॉमन ले लो आप, या फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, या फिर स्पेशल आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर लो, है ना, स्पेशल आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर लो। देखो टेकिंग कॉमन कैसे करते हैं, ये है और ये है, ये। अब आपने देखा कि इसके अंदर x कॉमन है, x दोनों में कॉमन है, तो आपने कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद आपने इस तरीके से तोड़ा, इस तरीके से तोड़ा कि इसका कुछ इस तरीके से आ जाए, इस तरीके से आ जाए, है ना, इस तरीके से तोड़ा कि इसका कुछ इस तरीके से आ जाए, या तो इसके अंदर मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, मगर जब ये दो टर्म से तो नहीं कर सकते। तो आपने इस तरीके से तोड़ा कि ये बात को यही बन जाए, है ना, यही बन जाए। तो मैंने क्या करा, इसको x लिया और यहाँ पे ये ले लिया, यहाँ पे ये ले लिया, ध्यान से देख लो। यहाँ पे लेने के बाद मैंने यहाँ पे 2 लिया प्लस यहाँ पे x ले लिया, है ना, तो ये हो गया। तो ऐसे ही करके कॉमन ले लेते हैं, है ना, कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद आ जाता है। अब मिडल टर्म को स्प्लिट करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगता है कभी कभी। तो यहाँ पे जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे एग्ज़ाम्पल लूँ मैं, चलिए एक्स वेरिएबल एक्स के अंदर ही लेते हैं एग्ज़ाम्पल, है ना, 12x ले लेते हैं। चलिए 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, है ना, 12x स्क्वायर। अब देखो ये ना जो हमारा ना, आप एग्जाम्पल लोगे या फिर कोई आपको क्वेश्चन भी देगा ना तो मिडल टर्म के अंदर, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं दे सकता, मतलब कि क्वाड्रेटिक देगा, देखो क्वाड्रेटिक देगा, है ना, मगर उसका सोल्यूशन रियल होगा जब ही देगा वो। अगर इमेजिनरी है तो ये यूज़ नहीं होगा। अगर उसका जो सोल्यूशन है, ये मिडल टर्म स्प्लिट क्या कहता है कि यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट मेथड ये कहता है कि ये इमेजिनरी नहीं होने चाहिए या फिर कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए इसका रूट, जब भी तुम मुझे यूज़ करो, नहीं तो मत करे करो भाई यूज़, है ना, ये कह रहा है वो सिंपली। तो इसको ना मैं ऐसे दो उसके अंदर बांट दूँ कि उसकी मल्टीप्लाई करके, मतलब कि 12 और 12 इंटू 1 क्या आएगा, 12 आएगा। अब इसके मल्टीपल्स देख लो ऐसे करके, 12 तो 3 इंटू 4, है ना, तो अब इसको ऐड करके 7 आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है। मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आए, वो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आए, वो उसका आंसर का जो दो मल्टीपल हों, जो उसके दो मल्टीपल हों, उसको ऐड करके बीच वाला नंबर आ जाए, उसको ऐड करके बीच वाला नंबर आ जाए। ऐसे दो नंबर लेना है ना, ऐसे दो नंबर लेना है। तो अब हमने 3 और 4 ले लिए, है ना, 3 और 4 ले लिया। अब मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 3 और 4, तो इस जो ये साइन है ना, इस साइन के बेसिस पे ही इसको क्या करा जाएगा, इस साइन, ये जो साइन है यहाँ पे साइन दिख रहा है ना आपको, इस साइन के बेसिस पे ही क्या लिया जाएगा, इसके अंदर हमारे यहाँ पे भी साइन लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी साइन इसके बेसिस पे लिया गया, ये हो गया प्लस 1 तो ऐसे रहेगा, है ना, 12x स्क्वायर ऐसे रहेगा। तो अब आपको ना एक ऐसा तोड़ना है इसको कि ये आ जाए, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि ये आ जाए, ये बाद वाला। तो अब आप क्या करेंगे कि x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। जब आप x कॉमन लेंगे, ध्यान से दो, x कॉमन लिया आपने, है ना, x कॉमन लिया, तो यहाँ पे ना 4x ले लो, ऐसा करके 4x ले लो, और यहाँ पे 3x ले लो, 3x ले लिया, -1 ले लो, यही आएगा आंसर। इसकी मल्टीप्लाई करी 12x स्क्वायर आ गया, है ना। आप मुझे कैसे पता चला कि ये आएगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये आना चाहिए बात को, जो ये है ना, देखो ध्यान से, ये जो है ना, ये आना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसी तरीके से लिया कि इसका यही आ जाए, है ना। अब माइनस, अब यहाँ पे कॉमन लूँगा मैं, यहाँ से भी तो कॉमन लेना है, पहले 2 टर्म से कॉमन लिया, पहले मैंने इसको 4 टर्म में बांटा, पहले 3 टर्म में था, 4 टर्म में बांटा, 4 टर्म में बांटने के बाद दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद इसके अंदर भी तो कॉमन लूँगा मैं, इसके अंदर तो 1 है कॉमन, है ना, 1 है कॉमन, तो अब 1 कॉमन ले लिया मैंने। अगर अब आप चेक करके देख लो कि आपको माइनस का 1 कॉमन लेना है या फिर माइनस प्लस का 1 कॉमन लेना है, दोनों में से कोई भी कॉमन ले सकते हो, तो यही आएगा आंसर। देखो ये यहाँ पे -x आ जाएगा अगर इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, और ये प्लस आ जाएगा, है ना,
अब क्या करोगे, इसमें से ये दोनों कॉमन ले लोगे, है ना, ये दोनों कॉमन ले लोगे। अब ये दोनों कॉमन लेने के बाद ये क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये क्या आ जाएगा 3x माइनस 1, ये आ गया। और इसका ये और ये दोनों टर्म लिए तो 4x माइनस 1, तो ये आ गया हमारे मिडिल टर्म स्प्लिट, इसे ही कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। और क्या है मिडिल टर्म स्प्लिट, यही है बस, कुछ भारी चीज़ नहीं थी यार ये ऐसी, मुझे लगता नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आया। अब नेक्स्ट चीज़, ये अच्छी चीज़ है, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम ना दोनों एक साथ लिंक्ड है, ऐसे कहो बहन भाई, है ना, बहन भाई हैं ये। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि हमारा पी ए अगर पी एक्स किसी से डिवाइड हो रहा है किससे, x माइनस ए से या फिर x प्लस ए से, तो जो उसका पी ए होगा, जो उसका पी ए होगा, मतलब कि जो उसका रिमाइंडर होगा वो x माइनस ए इज इक्वल्स टू x माइनस ए को 0 पुट करने से जो x की वैल्यू आएगी, मतलब कि x की वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी, है ना, x की वैल्यू ए आएगी, वो px में पुट करने से हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा, मतलब pa निकल जाएगा, वो pa ही हमारा रिमाइंडर होगा, मतलब pa हमारा रिमाइंडर होगा, है ना। तो ये कहता है रिमाइंडर होगा। अब यही चीज़ याद रखना कि pa रिमाइंडर है, ये चीज़ याद रखना, भी बता रहा हूँ, लेकिन फैक्टर थ्योरम समझ में आएगा, है ना। अगर ये नहीं समझ में आए तो दोबारा देखना, है ना। अब अगर ये समझ में आ गया ना आपके, तो फैक्टर थ्योरम थ्रू आते हैं। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर pa 0 है तो x माइनस ए हमारा फैक्टर है। सीधी बात है उसने कि अगर 2 4 से डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड हो रहा है, अगर 4 2 से डिवाइड होने पर पूरा डिवाइड हो रहा है तो 2 उसका फैक्टर है, 2 उसका फैक्टर है ना, बस ये है बात, ये था फैक्टर थ्योरम। अब ग्राफिकल बिहेवियर, ये यही लेवल का गया ग्राफिकल बिहेवियर, डिग्री एंड साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट डिटरमाइंड एंड बिहेवियर। तो जो डिग्री और हमारा साइन होता है, डिग्री या फिर साइन होता है लीडिंग कोफिशिएंट में बताया था, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव ऑफ रूट्स अफेक्ट्स टचेस एज क्रॉस द बिहेवियर एट एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस है ना, तो जो अगर रूट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक साथ तो ये टचेस भी करेगी और क्रॉस भी करेगी, है ना, एक साथ, और उसका बिहेवियर भी चेंज, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक, अगर हम सम करें रूट्स का, तो माइनस ए जो सम है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा और प्रोडक्ट सी अपॉन ए के इक्वल, प्रोडक्ट सी अपॉन ए के इक्वल, एक्सटेंड टू कोफिशिएंट एंड क्वाड्रेटिक, मतलब कि इसके अंदर भी कुछ ऐसे होता है। नंबर ऑफ रियल रूट्स, मतलब कि कितने रियल रूट्स हैं, ये डिस्कार्सिवस रूल है ना। अब पॉजिटिव रियल रूट्स, साइन चेंजेस इन px, अब पॉजिटिव रियल रूट्स के अंदर जो साइन होता है वो चेंज होता है पॉलिनोमियल के अंदर, और नेगेटिव रियल रूट्स के अंदर साइन चेंज होता है p माइनस x के अंदर, दोनों का डिफरेंस है, ये माइनस x है, ये x है ना, ये होता है। अब नेक्स्ट चीज हमारी सिस्टमैटिक पॉलिनोमियल्स, सेम इफ x इज रिप्लेस्ड बाय 1 अपॉन x, हटाओ इस बात को, ये स्टडी भी बात है। यूजफुल इन फैक्टराइजेशन एंड एडवांस प्रॉब्लम्स, है ना। अच्छा भाई साहब, गलती मैंने इसको रिमूव कर दिया, मैंने ये कह रहा है सेम, वो सेम है अगर x किसी 1 अपॉन x से रिप्लेस हो जाता है, अगर x 1 अपॉन x से रिप्लेस हो जाता है तो वो सेम ही रहता है ना। तो ये फैक्टराइजेशन में यूजफुल है और एडवांस प्रॉब्लम्स में यूजफुल है ना, एडवांस प्रॉब्लम्स में। अब इंपॉर्टेंट पैटर्न्स देख लो, देखो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, आइडेंटिफाई पैटर्न्स फॉर क्विक फैक्टराइजेशन। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तुम्हें बताने का ये तो पता ही है, और ये मैंने इसको बताया नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a प्लस b स्क्वायर, ये होता है, इसके इक्वल होता है। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सॉरी a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर हमारे इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca bc प्लस 2c, हाँ सही है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, सब्स्टिट्यूशन x माइनस x, मतलब कि अगर x इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, तो उसको शिफ्ट कर देगा पूरा, है ना। स्केलिंग, अब देखो अगर x को ax पुट करेंगे तो वो जो हमारा ग्राफ उसको स्ट्रेच भी करेगा और कंप्रेस भी करेगा, ठीक है। मॉड्यूलस बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल इक्वेशंस। अब मॉड्यूलस जो है ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है ना। प्रॉब्लम्स लाइक इसके अंदर प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो जाती हैं जब px एक मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस में ले लेगा, है ना, मतलब कि इसके अंदर कोई साइन नहीं रहेगा, मतलब कि मॉड्यूलस का मतलब होता है कि इसके अंदर अगर x है तो इसका साइन कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये 0 की तरह माना जाता है, मतलब कि ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, है ना। ये देखो अब ये 0 के इक्वल है ना, और px इसको ना हम ऐसे ले सकते हैं, मतलब कि ये जो है हमारे इसके भी इक्वल, है ना। ब्रेक इनटू केसेस एंड सॉल्व, इससे हम जो सॉल्यूशन है उसके लिए और आसान कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम आ जाती है ना। वैसे तो ये जो आप मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूं जेई के अंदर है नहीं, मगर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल जेई का बेसिक है ना। अब फैक्टराइजेशन, अब इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या है वो, इसको ये अब देखो ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, कितने टर्म्स है इसके अंदर, पूरे 4 टर्म्स है, मतलब कि मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो सकता, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, कॉमन लेना पड़ेगा। एक चीज देखो आप, पता है बच्चे का कंफ्यूज होता है कि यार x ऐसे कॉमन ले लिया सर ने, है ना, तो x ऐसे नहीं ले सकते हम इसको, ऐसे नहीं ले सकते हम इसको, आप ले सकते हैं ना इसको, आप ले सकते हैं इसको, भाई थोड़ा ना दिमाग लगाइए,
अब देखिए इसके अंदर ना एक्स है, एक्स कहाँ से कॉमन लो, कहाँ से की कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। मुझे ना ब्रैकेट में लिखना है इसको ऐसे ऐसे, यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए, यहाँ पे वाई होना चाहिए, ऐसे कुछ होना चाहिए है ना। तो ऐसे कैसे कॉमन लूँ, ऐसे कैसे कॉमन लूँ ये देखना मुझे। चलिए तो अब यहाँ पे ना एक्स को नहीं लेते, हम 2x ले लेते हैं, 2x ठीक है ठीक है। अब मैंने एलटी लेनी है जो फिर बात को ना दोनों का सेम आ रहा है, इसका थोड़ा हिट एंड यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने 2x लिया, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर, अब यहाँ पे ये नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये हम नहीं यूज़ करेंगे है ना, ये नहीं यूज़ करेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि हमें एक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्स ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया माइनस 6 है ना, एक्स ले लिया, 6x ले लिया। अब देखो यहाँ भी 6 है ना, तो यहाँ पे 6x लेना पड़ेगा, मगर 6x यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं इसको हटा दूँ है ना, तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा, और जब यहाँ पे स्क्वायर लूँगा तो यहाँ पे मुझे फिर लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा है ना, बात तो दोनों की यही है। अब यहाँ पे प्लस 11x, मतलब कि 11x, एक्स यहाँ पे कॉमन लिया मैंने, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स यहाँ पे आया, एक्स यहाँ पे आ गया, 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 नहीं बनना, ऐसा नहीं बनना, नहीं बनना। तो अब 11 माइनस 6 नहीं बनना, तो मैं एक्स देखता हूँ, तो यहाँ पे 11 ले लेता हूँ, यहाँ पे तो यहाँ पे एक्स माइनस 6 ले लेता हूँ, दोनों सेम तो बन गए। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 66 आएगा, यहाँ पे तो 66 आएगा, तो मैं ऐसा क्या ले लूँ कि ये भी बना रहा है और ये भी नहीं बन रहा है, तो मुझे इसको 11 बनाना है, तो इसको बनाना है। तो अगर मैं इस प्रकार से कहूँ कि ये तो यहाँ पे तो जब ये पूरा सेम हो गए तो इन दोनों को मैं कॉमन ले सकता है ना। अब अप्रोच देखिए, अब अप्रोच देखिए, इसके अंदर अप्रोच कैसे करूँ, यहाँ पे जब 11 है तो यहाँ पे एक स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसको तो मैं कॉमन नहीं ले सकता, और यहाँ पे -1 है, -6 है, और ये इसका इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सीधा सही बदलना पड़ेगा मुझे। और जब मैं इसको बदलूंगा, तो इसको जब बदलूंगा तो मुझे इसको भी बदलना पड़ेगा है ना, इसको भी बदलना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ऊपर बदल लूँ, ऐसा कर लूँ कि 1 1 और यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया मैंने है ना, और 11x ले लिया मैंने, 11x माइनस 6 ले लिया, 11x माइनस 6 ले लिया, ऐसे ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूँ कि यहाँ पे 11x नहीं आ सकता है ना, यहाँ पे 11x नहीं आ सकता, तो भी नहीं होगा। तो ये सवाल बड़ा फैसिलिटी कर रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा घुमा रहा है बीच में, तो ऐसे कॉमन लेने से भी नहीं आ रहा है इसका आंसर। चलो सवाल यार, तो अगर यहाँ पे मैं 11 ले लूँ, 11 लेने से भी नहीं आएगा, और अगर मैं यहाँ पे 11 ले लूँ और 11 लेने के बाद x माइनस ये कर लूँ, और x माइनस के लिए अब मुझे ये बनाना है ना, ऐसा कुछ बनाना है। तो ऐसे बनाने के लिए मैं क्या करूँ कि मतलब कि ये करना है मुझे 6 × x = 11 बनना है, और पॉसिबल नहीं है ना, ऐसे कोई मल्टीपल भी नहीं होता। तो अगर मैं x = 11/11 चेक कर लूँ, तो यहाँ का मसला हो जाएगा फिर है ना। हाँ, अगर हम इसके अंदर एक चीज़ करें कि इसको पहले हम क्या करें कि इसके ना फैक्टर्स निकाल लें। हाँ, आप समझ में आ गया, इसको ना ऐसे करते हैं, इसके पहले फैक्टर्स ही निकाल लेते हैं, उसके बाद करते हैं इसका मामला सेट। इसके पहले फैक्टर्स ही निकाल लेते हैं। तो पहले ना इसका सोल्यूशन जो है 1 होगा है ना, 1 है। वैसे तो इसकी जो ब्रैकेट में करके आएगा वो 3 है डिग्री, इसका मतलब जो इसके सोल्यूशन है वो 3 ही होंगे ना, क्योंकि रूट 3 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। तो मैं अगर ऐसे करूँ कि यहाँ पे जब ये डिग्री जो है यहाँ पे 3 है ना, तो इसके जो सोल्यूशन होंगे वो भी 3 ही होंगे है ना। जब हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसका सोल्यूशन भी 3 होंगे। तो मैं पुट करके देख लेता हूँ है ना, मैं पुट करके देख लेता हूँ। तो 1 के अंदर 1³ है ना, 1³ -6² + 1 अगर 0 होगा तो ये इसका सोल्यूशन होगा, +1 × 1 -6 है ना, तो -6 11 और ये प्लस और ये 6 -3 1 और ये हमारे यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, और -6 करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा +1, तो ये कितना हो जाएगा 0। मतलब कि देखो अभी ना मेरा इसका मतलब जो 1 है इसका सोल्यूशन है ना, जो 1 है इसका रूट है। तो अगर 1 रूट होता है ना, अगर 1 रूट होता है ना, तो जब 1 रूट होता है तो x माइनस 1 जो होता है उसका फैक्टर होता है। x माइनस 1 हमारा फैक्टर होता है, क्योंकि हमें पता है कि x माइनस 1 अगर उसका फैक्टर है, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि मैंने देखा था ना फैक्टर, ये मैं फैक्टर थ्योरम का यूज़ कर रहा हूँ। तो फैक्टर थ्योरम में मैंने क्या कहा था कि x माइनस a = 0 और x जो a के इक्वल है, तो यहाँ पे a जो है वो 1 है ना। तो अब a हमारा यहाँ पे जो फिर बात की सोल्यूशन जो होगा उसको हम ऐसे करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये जो रूट होगा वो 1 है, तो यहाँ पे फैक्टर जो होगा ये होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो था ये फैक्टर होता है तभी ये 0 होता है। तो जब ये 0 होता है तो अगर ये इस करने के बाद 0 होगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो a होगा वो उसका सोल्यूशन होगा। अगर पी ए के अंदर पुट करने के बाद तो जो है यहाँ पे हमारा ये 0 हो जाता है ना। देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, देखो ध्यान से देखो, एक px एक पॉलिनोमियल है, px एक पॉलिनोमियल है, उसके अंदर ना a जो है वो उसका जो यहाँ पे ना डिवाइड कर रहा है वो x माइनस a है, इसको डिवाइड कर रहा है वो है ना। अब आपने कहा कि इसका फैक्टर है या नहीं है ना, इसका फैक्टर है या नहीं है, तो आपको ये जानने के लिए आपका x माइनस a = 0 कर लिखना पड़ेगा। जो x की वैल्यू होगी वो a होगी, और अगर आप a पुट करोगे इसके अंदर वो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब x माइनस a इसका फैक्टर है ना, x माइनस a इसका फैक्टर है। अब ये बात थी, अब यहाँ पे अगर x माइनस a इसका फैक्टर है तो a जो है वो उसका सोल्यूशन है ना। ध्यान से सुनो, अगर px एक पॉलिनोमियल है उसके अंदर
पी ए पुट करने पर 0 हो रहा है तो ए तो उसका सोल्यूशन ही होगा या फिर रूट ही होगा, है ना। तो अगर रूट है, ये रूट है, तो इसका मतलब x माइनस ए हमारा क्या होगा, ये इसका फैक्टर होगा, है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ करी है मैंने, यहाँ पे यही चीज़ करी है मैंने। अब मैं एक बार ना इसको ट्राई करके देखता हूँ आपके लिए ना, इजीएस्ट मेथड ढूंढता हूँ। ठीक है, -6 है ना, तो इसका ना मल्टीपल देखते हैं थोड़ा सा। ये एक तो 1 है, -1 है, -1 1 -1 है ना, और 6 है ना, -6 और 2 -2 है ना, और 3 -3 -3 3 और -3। ओके, ये है कुछ। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स है। तो अब यहाँ पे ना इन फैक्टर्स को एक करके तो नहीं देख सकता मैं, क्योंकि डिग्री 3 है। तब मैं क्या करूँ कि इसके अंदर ना कुछ ऐसे तरीके से करूँ कि ये हमारा ना यहाँ पे ये मुझे पता चल गया कि इसका ना मुझे फैक्टर करके ना कुछ ऐसा बनाना है, कि ये ना ऐसा बन जाए। देखो ध्यान से, फैक्टर करके ना मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि यहाँ पे कॉमन ये आए, ये आने लगे, है ना। और अगर ये माइनस पहले से ही होता, -1 होता, तो यहाँ पे +1 हो जाता, है ना। तो अब यहाँ पे x³ माइनस, यहाँ पे अगर मैं x ले लूँ, देखो x ले लूँ, है ना। अगर x ले लूँ, यहाँ पे x ले लिया मैंने, है ना, और -5 ले लूँ, है ना, -5 स्क्वायर ले लूँ, प्लस 5x प्लस 6x, और माइनस क्या ले लूँ, -6 ले लूँ, है ना। तो ये लेने के बाद अब मैं कॉमन ले लूँ, है ना। अब देखो कॉमन लेने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैंने कॉमन लिया, है ना, तो यहाँ पे x³ और x - 1 हो गया। ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब ये सही, अभी मामला सही चल रहा है ना, मामला सही चल रहा है। इसको ग्रुपिंग तो कर लेते हैं पहले, ग्रुपिंग करने के बाद होता है ऐसे करके। ठीक है, ऐसा करके हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, ये कुछ ऐसे तरीके से, है ना। अब यहाँ पे x³ और x, है ना, यहाँ पे x² लेंगे और x² लेंगे -x², 1, है ना, 1। तो ये x³ हो जाएगा और ये x² हो जाएगा, प्लस ले लेंगे हम। तो अब प्लस लेने के लिए अब हम क्या करेंगे कि x - 1 तो लेना ही है, x - 1 तो यहाँ पे रख देते हैं, x - 1 तो यहाँ पे रख देते हैं। अब ऐसे नंबर लें कि याद है, तो 5x ले लिया हमने, 5x ले लिया, तो ये सही हो गया बिल्कुल, इसके बराबर यार है। प्लस अब यहाँ पे x, अब यहाँ पे क्या लिया हमने, हम दोबारा हमने ये करा x - 1 लेना है, और ऊपर क्या लेंगे। अब इसका यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर पहला टर्म है वो क्या लेंगे। अब यहाँ पे 6x है ना, 6x है, तो यहाँ पे 6 ले लेंगे और ये -6 आ जाएगा, है ना। अब हमने क्या लिया, हाँ, तो यहाँ पे कर लिया हमने। अब इसके बाद यहाँ पे ना हम क्या 6 ले लिया हमने, यहाँ पे 5x ले लिया। अब सब में ये सीधा आ रहा है, सही आ रहा है बिल्कुल, है ना। तो अब क्या लेंगे हम, अब इस ये जो तीन टर्म है इन सबको कॉमन ले लेंगे, मतलब कि -x - 1 कॉमन ले लिया, है ना, x कॉमन ले लिया, तो x² और प्लस 5x और ये हो गया, है ना, और यहाँ पे +6। तो अब यहाँ पे ये तो हो गया, ये तो पहले से वेक्टर हो गया। अब इसके अंदर हमने स्टैंडर्ड मिडल टर्म स्प्लिट मेथड यूज़ करेंगे, यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 3, है ना। देखो मैंने स्प्लिटिंग मिडल है 2 × 3, है ना, ये क्या बनाएगा 6, और प्लस करने पे भी क्या बनाएगा 5, है ना। तो अब यहाँ पे मैंने ये ले लिया। अब पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव का साइन रखूँगा मैं इसके अंदर, पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव का साइन रखूँगा यहाँ पे। तो 2 और 3 है ना, तो +2 यहाँ पे +2x प्लस 3² है ना, +6, और ये हो गया हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, है ना। अब यहाँ पे ये तो हम यही रखेंगे। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के बाद अब यहाँ पे इसके अंदर से x कॉमन लेना है, इसके अंदर से x कॉमन, इस वाले में से x कॉमन लेना है, तो इसमें से 1 कॉमन लेना है ना, इसमें से x कॉमन लेना है, इसमें से 1 कॉमन लेना है। तब यहाँ पे इसमें से x कॉमन ले लिया मैंने, है ना। x कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा आया, तो यहाँ पे x प्लस कुछ ऐसा बनाना है मुझे, है ना, कुछ ऐसा बनाना। तो यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 2 ले लिया हमने, है ना, 2 ले लिया हमने, तो ये तो x² हो जाएगा और ये x हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस। अब इसके जैसी बना लो, है ना, इसके जैसी बना लेते हैं हम इसको। तो यहाँ पे x ले लेंगे हम, है ना, x ले लेंगे और x प्लस 2 लेना है हमें, x प्लस 2 लेना है। तब x प्लस 2 लेने के लिए यहाँ पे हमें 3 लेना पड़ेगा, है ना, 3 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, तो यहाँ से ये हटा देते हैं सीधा, है ना, तो ये हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो प्लस 3, इससे मल्टीप्लाई करिए 6 आ गया और इसको मल्टीप्लाई करिए तो 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस x - 1, बहुत हार्ड क्वेश्चन है यार, बहुत। तो अब यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन, ये दोनों कॉमन ले लेंगे, है ना, x प्लस 2, यहाँ पे प्लस का साइन है, x प्लस 2 ये कॉमन ले लिया और x - 1 कॉमन ले लिया, और ये यहाँ पे x प्लस 3, ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा बहुत हार्ड क्वेश्चन था, मतलब मज़ा ही आ गया करके, है ना, मज़े। चलिए ये हो गया।
अब यहाँ पर पॉजिटिव रूट्स निकालने को तो हम निकाल ही लेंगे, है ना। पॉजिटिव रूट्स बस इसको तो ये आप होमवर्क में कर सकते हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव रूट्स निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसकी सोल्यूशन देखो, है ना, सोल्यूशन देखो, इसके रूट्स देखो। तो अब रूट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, और जब आप इक्वल टू 0 लिखेंगे तो इसके रूट्स निकल जाएंगे कुछ, है ना। जो रूट्स निकल जाएंगे वो जो उनमें से पॉजिटिव जो होंगे उसको ले लो बस, है ना। अब कॉमन जे मिस्टेक्स बता देता हूँ मैं आपको। इग्नोरिंग कॉम्प्लेक्स रूट्स से इग्नोर करते हैं। फॉरगेटिंग मल्टीपल रूट्स को, रॉन्ग साइन हैंडलिंग, साइन के अंदर बड़ी ज़्यादा गलती करते हैं, है ना। शॉर्टकट एंड मेमोरी ट्रिक, शॉर्टकट रिमाइंडर इन वन स्टेप यूजिंग सिंथेसिस डिवीजन, रिमाइंडर स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज को यूज़ करो, है ना। आइडेंटिटीज को याद करके एकदम से यूज़ करो, एकदम से आ जाएगा। तो अगर आपको मिनी मॉक क्वेश्चन चाहिए और मॉक टेस्ट लेना है अपना कि ये क्वेश्चन ले लो, है ना, ये 2 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब खिला कर देंगे आपको, है ना। पॉलिनोमियल्स को मास्टर कर सकते हो आप, प्रैक्टिस डेली करो, पैटर्न्स लर्न करो, अंडरस्टैंड ग्राफ्स करो, ग्राफ्स के क्वेश्चन बहुत अच्छा जाते हैं। तो जे के लिए पूरा बस। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी धमाकेदार जोश के साथ, और थैंक यू।